अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के अख्ताम के बाद अब पाकिस्तानी टीम अब अपना अगला महाज यानी दौरा न्यूजीलैंड के लिए तैयार है। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी टीम के 3 जो है ना मैचेस T20 सीरीज खेली जाएगी, जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 में बड़ी तब्दीलियां इस वक्त सामने आ रही हैं। जी हाँ नादरीन, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। और इस प्लेइंग 11 में आपको बताते चले, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज की जो होने जा रही है, बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। इसका मुकम्मल शेड्यूल और टाइम टेबल भी जारी कर चुके हैं। वो पहला मैच कब और कितने बजे खेला जाएगा, किस वेन्यू पर यह मैच होगा, पाकिस्तानी टीम की खतरनाक और डिजर्विंग प्लेइंग 11 क्या है, तमाम तर तफसीलात आपको इसी खास वीडियो के अंदर शेयर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, जिसमें इफ्तिखार अहमद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान हैं और जो है ना हैदर अली जो है हार्ड हिटर बल्लेबाज, फौजिल शाह हैं। जी हाँ दोस्तों, इन जैसे प्लेयर्स के हवाले से कौन सी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आपने दोस्तों एक काम तो ये करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम भी लिखना है और साथ ही साथ बताना है कि आपको क्या लगता है बाबर आजम एक मरतबा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 के अंदर खास तौर पर परफॉर्म कर पाएंगे या फिर नहीं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के दौरे के इख्तिताम के बाद पाकिस्तानी टीम अब न्यूजीलैंड के दौरे के लिए तैयार है, जहां पाकिस्तानी टीम ने 3 T20 मैचेस खेलने हैं। आपको बताते चलें, पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच दोस्तों 15 जून को खेला जाएगा, जो यहाँ पर जो है ना तय हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तानी टीम की कंफर्म प्लेइंग 11 भी आपको बता देते हैं, जो पहले T20 मैच के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरती हुई नजर आएगी, जिसका ऐलान आगा सलमान ने किया है। तो दोस्तों आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप हमारी वीडियो किस जगह, किस शहर और किस मुल्क से देखते हैं, ताकि हमें पता चल सके क्रिकेट नाजरीन दुनिया में कहां कहां मौजूद हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे जारहा मजाज और गैंगस्टर बल्लेबाज साहिब जादा फरहान। जी हाँ नाजरीन, ODI में वो तो इतना खास परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उनकी सलाहियतों पर कोई शक नहीं कर सकता। जिस तरह T20 में उन्होंने बुमराह जैसे बॉलर्स को एक ओवर के अंदर 2-2 छक्के मारे थे एशिया कप में, वो सबको याद हैं। तो दोस्तों उनकी सलाहियतें कोई किसी को शक नहीं है, लेकिन T20 फॉर्मेट में वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। वो अलग बात है कि ODI में वो परफॉर्म नहीं कर सके, इसी वजह से अब दोस्तों T20 सीरीज के लिए वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। नंबर 2 पर दोस्तों साइम अयूब की एक मरतबा फिर वापसी हो रही है। साइम भी प्लेइंग 11 का हिस्सा नजर आ रहे हैं और न्यूजीलैंड की कंडीशन में वो है ना एक्शन में दिखाई देंगे, वो मैदान में खेलते हुए भी दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी खबर है उनके लिए, क्योंकि इस वक्त उनकी फॉर्म काफ़ी नीचे जा रही थी, तो उनको टीम से बाहर कर दिया गया था। आगा सलमान ने उनसे कहा था कि आपको बैक करेंगे, लेकिन उसी सूरत में जब आप परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों अब इतलात के मुताबिक उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है डोमेस्टिक के अंदर, जिसकी वजह से अब टीम मैनेजमेंट उनको दोबारा से ओपनिंग के लिए तैयार कर चुकी है। साइम अयूब आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मुकाबले में एक्शन में नजर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों नंबर 3 पर बाबर आजम का नाम आता है, और बाबर आजम के लिए ये सीरीज़ बहुत अहम है, क्योंकि T20 में वो पहले इंटरनेशनल में इतना परफॉर्म नहीं कर सके थे। उसके बाद जब PSL हुआ तो वहाँ पे उन्होंने T20 में अच्छा परफॉर्म किया, और अब उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना इस दौरे के ऊपर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। नंबर 4 पर दोस्तों आपको हार्ड हिटर बल्लेबाज जो है ना अब्दुल समद प्लेइंग 11 का हिस्सा नजर आएंगे। और अब्दुल समद का नाम सुनते ही दोस्तों माइंड में सिर्फ पावर हिटिंग ही आती है, और आपको वो खेलते हुए दिखाई देंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ। आपको क्या लगता है, क्या वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या फिर नहीं? इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर सलमान अली आगा कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। शाहीन शाह अफरीदी भी प्लेइंग 11 का हिस्सा है और नसीम शाह भी आपको प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। सुफियान मुकीम का नाम भी आ रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों ऑलराउंडर अब्बास अफरीदी भी प्लेइंग 11 में हैं। हसन अली का नाम भी सरे फहरिस्त है, और आखिर में दोस्तों प्लेइंग 11 का हिस्सा मिस्टर स्पिनर इब्रार अहमद होंगे। पहले T20 मुकाबले में पाकिस्तानी टीम की ये प्लेइंग 11 होगी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस मैच का टाइम टेबल और शेड्यूल की बात की जाए, तो ये मैच आप लोगों को 15 जून को शाम 6:30 पर तमाशा ऐप और फेसबुक पर लाइव देखने को मिलेगा। आपके ख्याल में कौन सी टीम ये मैच जीतेगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।